भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पड़ने वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमेशा से ही सैलानियों के फेवरेट डेस्टिनेशंस में शामिल रहा है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है इसकी कुदरती सुंदरता। इसी द्वीप 75 समूह का एक हिस्सा है ग्रेट निकोबार आइलैंड। भारत सरकार ग्रेट निकोबार द्वीप पर 75,000 करोड़ की इन्वेस्ट करने की योजना पर काम कर रही है। सरकार इस द्वीप को विशाल सैन्य और व्यापार केंद्र के तौर पर विकसित करना चाहती है, लेकिन पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञ इन प्रोजेक्ट्स को ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की पारिस्थितिकी के लिए खतरे की घंटी के तौर पर देख रहे हैं। निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य जमीन से करीब 1,800 किलोमीटर दूर पूरब की तरफ स्थित है। साथ ही इस द्वीप समूह से म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। आइए जानते हैं भारत सरकार किन किन प्रोजेक्ट्स पर 75,000 करोड़ खर्च करेगी, क्यों और कैसे। अपने प्रोजेक्ट में भारत सरकार इस द्वीप समूह पर पहले नंबर पर आता है एक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, दूसरे नंबर पर आता है एक एयरपोर्ट, तीसरे नंबर पर आता है एक गैस का प्लांट, चौथे नंबर पर आता है डीजल और सोलर एनर्जी पर चलने वाला पावर प्लांट और पांचवें नंबर पर आता है एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप को डेवलप करना चाहती है। इन सभी प्रोजेक्ट पर भारत सरकार कैसे करेगी काम। इस परियोजना को अगले 30 वर्षों में 3 चरणों में लागू किया जाना है। प्रस्ताव। भारत में जल्द दिखेगा सिंगापुर जैसा चमकदार पोर्ट, सरकार ने मंगाई बोलियां, जानिए क्या है पूरा प्लान। ग्रेट निकोबार आइलैंड पोर्ट को सरकार पीपीपी मॉडल के तहत विकसित कर रही है। इसमें 41,000 करोड़ का निवेश किया जाना है। इसका पहला चरण 2028 तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की ओर से बंगाल की खाड़ी के ग्रेट निकोबार आइलैंड में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना के लिए कंपनियों से जल्द बोलियां EOI मंगाई जाएंगी। खास होगा ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित पोर्ट काफी खास होने वाला है। इसमें प्रति वर्ष 16 मिलियन कंटेनरों को संभालने की क्षमता होगी और 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 2028 तक चालू होने वाले पहले चरण में 4 मिलियन से अधिक कंटेनरों को संभाला जाएगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के आसपास अन्य प्रोजेक्ट्स को भी बनाया जाएगा, जिसमें एयरपोर्ट, टाउनशिप और पावर प्लांट शामिल है। दुनिया के व्यस्त व्यापारिक मार्ग के पास होगा ये पोर्ट। ग्रेट निकोबार आइलैंड में बनने वाला प्रस्तावित पोर्ट सिंगापुर, क्लैंग और कोलंबो जैसे मौजूदा ट्रांसशिपमेंट टर्मिनलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर स्थित है। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक ये पोर्ट दुनिया के मुख्य व्यापारिक मार्ग से के 40 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित होगा। वहीं इसकी प्राकृतिक गहराई 20 मीटर है। सरकार की कोशिश इस प्रोजेक्ट के जरिए बंगाल की खाड़ी में सिंगापुर जैसा एक पोर्ट बनाने की है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह परियोजना भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगी और देश के आर्थिक विकास में अहम योगदान देगी। भारत सरकार यहाँ क्यों इन परियोजनाओं पर काम कर रही है? अधिकारियों का कहना है यह बंदरगाह द्वीप की गैलाथिया खाड़ी पर प्रभुत्व जमा लेगा। साथ ही दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रास्तों में से एक मलक्का जलद भूमध्य के करीब होने के चलते खूब प्रगति करेगा। सरकार की योजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। सरकार पिछले 3 सालों से विभिन्न अनुमोदनों, मंजूरियों और छूटों को हासिल कर रही है। कुछ लोग इस महापरियोजना की तारीफ करते हुए कहते हैं कि भारत ग्रेट निकोबार पर अपना हांगकांग बना रहा